अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि फ़ंक्शंस क्या होते हैं, डार्ट के अंदर फ़ंक्शन को हम किस लिए यूज़ करते हैं और ए टू जी हर चीज़ इसकी हम देखेंगे। तो फंक्शन जो है ये एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, तो इसको जो है हम डिफरेंट लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो इस पे जो है हम 3-4 लेक्चर्स लेंगे, ठीक है। और सबसे पहले लेक्चर में हम जो है फंक्शंस की बेसिक्स को स्टडी करेंगे और उसके बाद फंक्शन की कुछ टाइप होती हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फ़ंक्शन है क्या। अब अगर आपने किसी भी लैंग्वेज में काम किया हुआ है, सी प्लस प्लस, जावा पे या पाइथन पे, तो आपको जो है ना वहाँ पे फंक्शंस देखने को मिलेंगे। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तकरीबन फंक्शन होते हैं। तो फंक्शन क्या होता है कि हम कोई भी इनपुट देते हैं और वो हमें आउटपुट देता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे दो नंबर्स को ऐड करवाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं दो नंबर्स दूंगा और फंक्शन क्या करेगा, मुझे ऐड करके दो नंबर्स को दे देगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हम तो सिंपल भी कर लेते हैं ये काम, लेकिन हमें फंक्शन की क्यों ज़रूरत पेश आई है। अब फंक्शन हम इसलिए यूज़ करते हैं कि एक हम फंक्शन हमने बना लिया, एक मॉड्यूल जब हम बना लेते हैं और हम उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। अब देखें, फॉर एग्जांपल मैंने दो नंबर्स को ऐड करना है ना, अब मुझे अगर 50 मरतबा ऐड करना है ना, तो मैं 50 दफ़ा एडिशन लिखूंगा, उसको रिजल्ट में स्टोर करवाऊंगा, फिर प्रिंट करवाऊंगा। तो इससे बेहतर क्या है कि मैं फ़ंक्शन बनाऊं, उसके अंदर आर्गूमेंट्स पास करूं और वो मुझे जो है वो वैल्यू देता रहे। तो आज हम देखेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। अभी आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट आ गया होगा फंक्शंस क्या होते हैं। अभी कोडिंग जो है ना, मैं कोडिंग करके इसकी आपको ए टू जी हर चीज़ समझाता हूँ कि फंक्शंस होते क्या हैं और किस तरह से हम इसको लिखते हैं। देखें, जब हमने कोर्स का आगाज़ किया था तो मैंने आपको बताया था कि ये जो होते हैं ना मेन, ये भी बेसिकली एक फंक्शन ही होता है, ठीक है। ये वॉइड, ठीक है, ये क्या होता है, बेसिकली एक फंक्शन ही होता है। अब ये फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर ऐसा क्या है कि हम हर प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं। देखें, जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है ना, वो यहाँ से स्टार्ट होती है। आप यहाँ पे फंक्शन के बाहर कोई भी चीज़ लिख लें, वो वर्क नहीं करेगी। कौन सी चीज़ वर्क करेगी, जो मेन फंक्शन के अंदर लिखी होगी। अगर हम कोई और भी फंक्शन बनाते हैं ना, तो जब तक हम उसको मेन फंक्शन में कॉल नहीं करेंगे तब तक वो फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। अब देखें, मैं क्या करता हूँ, मैं ना यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ। अब फंक्शन बनाने के लिए क्या करता हूँ, फंक्शन मैं लिखता हूँ फंक्शन टू ऐड टू नंबर्स, ठीक है। अब एक मैं फंक्शन बना रहा हूँ जो क्या करेगा, दो नंबर्स को ऐड करेगा, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले आपने यहाँ पे डाटा टाइप लिखनी होती है, उसकी रिटर्न टाइप। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट, ठीक है। इंट क्या है कि ये इसकी रिटर्न टाइप है, इस टाइप का डाटा हमें रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल हम उसको अगर कोई इंटीजर पास करते हैं 2 और 4, तो हमें वो 5 रिटर्न करेगा, तो 5 है इंटीजर। आप जो है वो इसकी डाटा टाइप कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। तो वॉइड, वॉइड क्या होता है कि वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता, उसको हम वॉइड लिखते हैं, ठीक है। जैसे ये देखें, ये फंक्शन की क्या है, रिटर्न टाइप है। तो ये हम इसमें रिटर्न नहीं ना कभी हमने लिखा, रिटर्न दिस दिस हमने कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है। हम रिटर्न लिख सकते हैं ऐसे सिंपल, लेकिन हम नहीं लिखते, क्यों, क्योंकि वॉइड जो है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता। अब जो फंक्शन वॉइड होते हैं ना, वो क्या करते हैं, नल रिटर्न करते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जो फंक्शन कुछ नहीं रिटर्न करता वो क्या करता है, नल रिटर्न करता है। अब देखिए, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सम, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट, ठीक है, ए एंड इंट बी, ठीक है। अभी मैं सिंपल वे में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी जो है ना वो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो है हम विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो कम्प्लेक्स एग्जांपल्स को भी देखेंगे। अब देखें, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो मुझे आर्गुमेंट्स मिलेंगे दो, ठीक है, इनको मैंने रिटर्न करवाना है सिंपल, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, रिटर्न यहाँ पे, ठीक है, a प्लस बी लिख देता हूँ, ठीक है। अब इस ये हमने एक फंक्शन बना लिया प्रॉपर, ठीक है। अभी मैं बिल्कुल आपको बेसिक इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये पता चल जाए कि फ़ंक्शन होते क्या हैं। उसके बाद हमने बहुत बहुत कम्प्लेक्स फंक्शंस को भी स्टडी करना है, ठीक है। अब देखें, ये रिटर्न क्या कर रहा है, इंटीजर रिटर्न करेगा कि जो इससे दो चीज़ें मिलेंगी, ए और बी, तो ये क्या करेगा, उन दोनों को सम करके उनका रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब मैंने, अब देखें, मैं इसको रन करूँगा ना, मैं सेव करके इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। कुछ प्रिंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने जो है वो इसको अभी तक, अभी देखें, मैं इसको ना एक, मैं यहाँ पे प्रिंट अगर मैं करूँ भी ना, ठीक, द सम ऑफ टू नंबर्स इज, ठीक है। अब देखें सिंपल, मैं ना ये एक स्टेटमेंट है, मैं इसको प्रिंट, देखें, अब मैं सम वाले फंक्शन के अंदर प्रिंट करवा रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ प्रिंट नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि अभी तक हमने इसको मेन फंक्शन के अंदर कॉल नहीं किया। और जब तक हम किसी भी फंक्शन को मेन फंक्शन के अंदर कॉल नहीं करते तब तक वो रन नहीं होता, ठीक है।
मैंने आपको पहले भी बताया कि मेन फंक्शन से बाहर आप जो भी चीज़ लिखेंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होगी अनटिल एंड अनलेस आप उसको मेन फंक्शन के अंदर कॉल ना करें, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक इंटीजर, ठीक है, यहाँ पे नम बना के, ठीक है, या मैं रिजल्ट के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, और उसके अंदर मैं क्या स्टोर करवाता हूँ, सम, ठीक है। अब सम जो है वो 2 आर्गूमेंट ले रहा है। अब वो कह रहे हैं कि भाई वैल्यू दें आपने जो ऐड करनी है, मैं ये वाली वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है। मैं कौन सी वैल्यू देता हूँ, 12 और 23, ठीक है। अब मैं प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है। अब देखें, अब मैंने इसको रन किया ना, तो ये हमें कितना 35 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब देखें इसकी एग्जीक्यूशन हुई किस तरह से। हमने क्या किया, हमने ये सम वाला फंक्शन कॉल किया। अब सम वाला फंक्शन बेसिकली किसके इक्वल है, ये जो सम है ना, ये इक्वल है हमारे पास ये 12 प्लस 23 के। अब कैसे, देखें ये क्या रिटर्न कर रहा है, 12 प्लस 23। अब ये वाला जो रिटर्न होता है ना, ये रिटर्न इसके अंदर आके स्टोर होता है और फिर इस रिज़ल्ट को हमने प्रिंट करवा लिया। तो ये हमने एक फंक्शन बना लिया। इसी तरह आप डिफरेंट टाइप के फंक्शन बना सकते हैं, सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के, ठीक है, इस तरह के, इस टाइप का आप फंक्शन बना सकते हैं। तो अभी जो है ना, आपने सिर्फ आइडिया लेना है कि फ़ंक्शन होता क्या है। फ़ंक्शन वो होता है कि हम उसको कोई भी 2 आर्गूमेंट्स पास करते हैं और वो हमें कोई भी आउटपुट दे देता है, उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शंस, ठीक है। अब देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई और फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ना कोई वर्ड लिखता हूँ, ठीक है। अब सपोज़ आपने जो है ना वो मेन्यू कोई क्रिएट करना है ना, मेन्यू, ठीक है। तो उसके लिए ना मैं कोई फंक्शन बनाता हूँ। अब वॉइड फंक्शन क्या होता है, कुछ भी रिटर्न नहीं करता, ठीक है। अब मैं इसके अंदर ना कोई 4-5 स्टेटमेंट्स लिखता हूँ, ठीक है। हेलो प्लीज़ सब्सक्राइब, अब देखिए फंक्शन हम क्यों बनाते हैं। अगर मैं इस चीज़ को मेन फंक्शन के अंदर लिखता ना, तो बहुत कम्प्लेक्सिटी हो जाती, क्योंकि देखें ये वाली चीज़ मेन फंक्शन में आ रही थी। तो मेन फंक्शन को ना, जो अच्छे प्रोग्रामर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मेन फंक्शन को छोटे से छोटा रखते हैं ताकि जो है ना कोड की रीडेबिलिटी अच्छी हो। अब देखें मैं क्या करता हूँ, मैं ना यहाँ मेन्यू वाले फंक्शन को कॉल करता हूँ। अभी देखें मैं ना इसको अभी कॉल नहीं करता, मैं इसको ना पहले रन करता हूँ। ये मैंने सेव करके मैंने रन किया, तो आंसर देखिए अभी भी 35 आ रहा है। हालांकि हमने फंक्शन बना दिया है, लेकिन आउटपुट क्यों नहीं आ रही, बताएं मुझे, आउटपुट क्यों नहीं आ रही। अगर आपको समझ आ गई है कि आउटपुट क्यों नहीं आ रही, तो आप जो है ना वो कमेंट में लिखें कि क्यों नहीं आउटपुट आ रही, ठीक है। आउटपुट इसलिए नहीं आ रही क्योंकि अभी तक हमने फंक्शन को कॉल ही नहीं किया, और जब हम कॉल करते हैं फंक्शन को तो उस वक्त जो है हमारी आउटपुट आती है। देखें अभी मैंने इसको कॉल किया ना जब, तो देखें ये वाला सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब वाला ऑप्शन जो है वो, सॉरी फंक्शन जो है वो प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये होते हैं फंक्शंस, ठीक है। उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा फंक्शन का। अभी जो है हम इसको डीपली देखेंगे, फंक्शंस की टाइप क्या होती हैं, पैरामीटराइज फंक्शन, डिफ़ॉल्ट फंक्शंस क्या होती हैं, सारे के सारे फंक्शन जो है ना हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि फंक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है डार्ट के अंदर। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें।